और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखें दिल मेरा तो, चीर के देखें दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाई, जो कि है बिहार की नदियां। हम लोग ने बिहार की नदियां में एक वीडियो किए थे, आप देखे भी होंगे। ये जो है मेरे प्यारे भाई बिहार की नदियां, वीडियो 2, मुख्य बातें, है ना, मुख्य बिंदु। तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा, हम लोग इसमें देखेंगे जो हम लोगों ने मैप के थ्रूली एक वीडियो जो किए हैं उसमें देखे थे मैप के थ्रूली कौन सी नदियां कहां से आती है और कहां को जाती है, उसी को हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इसको थोड़ा सा कम समय में इसको अच्छा से गेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सारणीबद्ध किए हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे प्यारे भाई देखिएगा, नदियां जो कि है कौन कौन सी नदियां बिहार में आती हैं और कहां को जाती हैं, और ये है उद्गम केंद्र जो ये कहां से आती है, और उसके बाद मुहाना ये कहां को जाती है ना। उसके बाद इससे जुड़ी मुख्य बातें, है ना, जो ये नदियां हैं उससे जो मुख्य बातें होगी वो वहां पे बताई जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है मेरा गंगा नदी। तो गंगा नदी आपको मालूम है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीचों बीच बिहार को दो भागों में बांटती हुई ये वेस्ट बंगाल बंगाल की खाड़ी में चली जाती है ना। ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और ये बात कर ले मेरे प्यारे भाई, बात कर ले बिहार में ये कितनी दूरी ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे देखिएगा 445 किलोमीटर जो है ये बिहार में टोटल दूरी तय करती है। तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं, जो गंगा नदी बिहार में यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य रूप से गंगा ही नदी है, लकीर नहीं है, है ना। तो ये जो टोटल दूरी तय कर रही है बिहार में वो 445 किलोमीटर ही तय कर रही है। और वैसे में अगर हम लोग बात कर ले पूरी गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो हम आपको बताए थे ये जो इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना। जी टोटल गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे भाई गंडक नदी। तो आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे भाई, गंडक नदी जो कि नमपा श्रेणी से सॉरी मध्य हिमालय से निकलती है, जो कि नेपाल में है। आपको हम बताए थे गंडक नदी जो यहां से निकलती है ना, ये मुख्य रूप से हिमालय, है ना, मध्य हिमालय जो नेपाल में स्थित है। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एक डैम भी बनाया गया, हम लोग थोड़ा देर बाद इसको बात करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई गंडक नदी जो मध्य हिमालय से यानी नेपाल से निकलती है, जो कि आकर के मेरे प्यारे भाई पटना शहर पहलेजा घाट, है ना, पहलेजा घाट जो गंगा नदी में आकर के विलीन हो जाती है। ठीक है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। ये गंगा नदी गंडक नदी कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है और कहाँ जाके मिलती है, पहलेजा घाट, ध्यान रखिएगा, पहलेजा घाट गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद है मेरे प्यारे भाई घाघरा नदी। ये आपको मालूम है घाघरा नदी, ये वही घाघरा नदी है जो कि मेरे प्यारे भाई उत्तर प्रदेश होते हुए आती है, और इसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको, है ना, सरयू नदी, इसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य रूप से नाम्पा श्रेणी हिमालय नेपाल से ही निकलती है ना, नाम्पा श्रेणी नेपाल से ही निकलती है। और ये जो मेरे प्यारे भाई आकर के छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, जो ये आती कहाँ से है और जाती कहाँ की है। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये घाघरा नदी जो है इसको उत्तर प्रदेश में ये निकलती है नाम्पा श्रेणी से, और इस जब ये उत्तर प्रदेश में आती है तो इसको हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं। और ये जब बिहार में एंट्री करती है तो इसको घाघरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे प्यारे भाई बूढ़ी गंडक, जो कि
मेरे प्यारे भाई इसी के समानांतर आती है पश्चिमी चंपारण होते हुए, यह जो है पश्चिमी चंपारण होते हुए ये आती है कहां से, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से, है ना, सोमेश्वर की पहाड़ी से आती है और मुख्य रूप से आकर के मुंगेर में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई कोसी नदी, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, कोसी नदी जो है ये मुख्य रूप से नेपाल से निकलती थी, है ना, ये मुख्य रूप से नेपाल हिमालय क्षेत्र से सप्तकोशी, है ना, सप्तकोशी नेपाल में एक जगह का नाम है, वहां से ये निकलती है। देखिएगा कोसी नदी जो है सप्तकोशी, जो कि नेपाल में ही स्थित है, वहां से ये चलती है और ये बहुत तेज तेज से आती है, ये बहुत दहाड़ती हुई आती है। उसी की वजह से, कोसी नदी की वजह से ही उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ का सामना करना पड़ता है मेरे प्यारे भाई, बाढ़ का सामना करना पड़ता है हमेशा। उत्तर बिहार जो है बाढ़ से पीड़ित रहता है, और वहीं पे अगर बात कर ले दक्षिण बिहार की, तो ये हमेशा सूखा का सामना करता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, कोसी नदी जो है सप्तकोशी यानी नेपाल से निकलती है, और ये पूर्णिया जिला, है ना, बिहार में एक जगह है पूर्णिया जिला, वहां आकर के ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है मेरे प्यारे भाई महानंदा। महानंदा जो है ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्व बिहार से निकलती है, ये भी नेपाल से ही आती है ना। देखिए महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल, है ना, तो नेपाल से निकलती है और ये आकर के उत्तर पूर्व बिहार में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तर बिहार में कौन सी नदी स्थित है, तो मुख्य रूप से महानंदा जो नदी है वो स्थित है। तो ये आकर के मिलती है कहाँ, बिहार में कटिहार, कटिहार जिला का नाम है ना, कटिहार में आकर के मिलती है गंगा नदी में। यहां से आप ध्यान रखिएगा, गंगा नदी में आकर मिल जाती है कटिहार में। ठीक है, उसके बाद है करमनाशा नदी। करमनाशा नदी जो कि मुख्य रूप से विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, जो मुख्य रूप से विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और चौसा नामक जगह है, वहां पे आकर के गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात है करमनाशा नदी की, कहा जाता है कि करमनाशा नदी कभी कभी इसको मेरे प्यारे भाई, कर्मनाशा नदी को कर्मों का नाश यानी होता है ना, कि इसमें अगर कोई नहा लेता है तो उसका कर्मों की नाश हो जाता है, कहा जाता है ऐसा। तो वहीं पे मेरे प्यारे भाई देखिएगा, गंगा नदी को एक पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है, वहीं पे इसको कर्मों का नाश यानी इसको जो इसमें नहाता है उसका कर्म नाश हो जाता है, कर्मनाशा नदी इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है। उसके बाद है मेरे प्यारे भाई सोन नदी, है ना, तो सोन नदी मेरे प्यारे भाई ये कर्मनाशा नदी थी, यहाँ पे से जो मिलती है ये कर्मनाशा नदी, जो मुख्य रूप से कहां से आती है, तो विंध्याचल से आती है। और उसके बाद सोन नदी जो है मेरे प्यारे भाई, सोन नदी जस्ट यहाँ से इसके बगल से निकलती है, और ये जो गंडक नदी है ना, इसके आसपास में मिलती है दानापुर। दानापुर एक जगह का नाम है, नहीं, ये जो मिलती है अमरकंटक में मिलती है ना, अमरकंटक से आती है, दानापुर जगह पे एक जगह का नाम है, वहां पे मिल जाती है ना, और यहाँ पे है पटना शहर। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं। सोन नदी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, और दानापुर जगह एक पटना शहर के आसपास में एक दानापुर जगह है, वहां पे आकर के गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक डैम बनाया गया है डेहरी ऑन सोन के पास, है ना, सोन नदी परियोजना, वहां से ये क्वेश्चन आप टेकल कर सकते हैं। 1874 में बनाया गया था, हमने कल क्वेश्चन में 1864 लिख पाए थे, लेकिन 74 होगा। ठीक है, तो ये 1874 में अंग्रेजों के समय में बनाया गया था ये गंगा परियोजना। उसके बाद है मेरे प्यारे भाई पुनपुन। पुनपुन नदी जो मुख्य रूप से पठारी भाग, ये भी मध्य प्रदेश से ही आती है। तो यहाँ से आप दो बात ध्यान में रखिएगा, दो ऐसी नदियां हैं कि जो मध्य प्रदेश से आती है, और ये मुख्य भाग पठारी भाग से निकलती है और आकर के गंगा नदी में फतुहा के पास आकर के बिहार में मिल जाती है। उसके बाद है मेरे प्यारे फल्गु नदी। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और टाल क्षेत्र बिहार में एक जगह है टाल क्षेत्र, वहां में आकर के गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तीन नदियां ऐसी है जिस पर परियोजना बनाई गई है, एक है कोसी नदी, उसके बाद है गंडक नदी, उसके बाद सोन नदी। तो तीन ऐसी नदियां हैं जिस पर परियोजना बनाई गई है। और मेरे प्यारे भाई और इस पर नहर भी बनाई गई है, हमने नहर से भी संबंधित कुछ बातें शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, है कि ना। तो आइए मेरे प्यारे भाई थोड़ा इसको देखते हैं नहर के बारे में।
यहाँ देखिएगा त्रिवेणी नहर जो कि मुख्य रूप से गंडक नदी पर स्थित है। तो यहाँ है गंडक नदी। तो गंडक नदी पर दो परियोजना बना करके 4 नदियां निकाली गई है, जो कि सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित होती है और साधन भी है। तो यहाँ से मेरे प्यारे भाई 4 नदियां हैं जो कि गंडक नदी पर बनाई गई है। पहला पहला नदी नहर है तिरहुत त्रिवेणी, उसके बाद तिरहुत, उसके बाद सारण, उसके बाद है तेऊर नहर। ये 4 ऐसे नहर हैं जो कि गंडक परियोजना पर बनाई गई हैं। वहां पे परियोजना बना करके यहाँ पे 4 नदियां नहरें निकाली गई हैं सिंचाई व्यवस्था के लिए, एक प्रमुख साधन भी है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई राजपुर नहर। राजपुर नहर ये कोसी नदी पर बनाई गई है। वैसे तो कोसी नदी पर 3 नदियां बनाई गई। कोसी नदी पर कितने नहर बनाए गए हैं? 3 नहर बनाए गए हैं। तो एक है मेरे प्यारे भाई, एक है पश्चिम कोशी नहर और दूसरा है पूर्वी कोशी नहर, है ना। ये 2 नहर है और उसके बाद एक नहर है राजपुर नहर। राजपुर नहर। तो 3 नदियां हैं जो कि कोशी नदी पर बनाई गई हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे भाई, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है पूर्वी कोशी नहर और पश्चिमी कोशी नहर उतना इंपोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि नाम में से पता चल जाता है कि कौन पूर्व में स्थित है और कौन पश्चिम में स्थित है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई यहाँ पर भी बनाया गया है पूर्वी पूर्वी सोन नहर, है ना। पूर्वी सोन नहर और यहाँ पे बनाया गया है पश्चिमी सोन नहर। तो यहाँ पर भी 2 नहरें बनाई गई हैं। इस पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है मेरे प्यारे भाई। ये बहुत पुराना डैम है और यहाँ पे परियोजना बना करके 2 नहरें निकाली गई है, पश्चिम सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। तो ये यहाँ से इंपोर्टेंट उतना नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो नहर है मेरे प्यारे भाई त्रिवेणी नहर, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 62वीं बीपीएससी 62वीं और 63वीं दोनों पीटी में भी पूछा गया है। तो यहाँ से आप इस बात को टेकल कर लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे कि कौन सी नदियां कहाँ से आती है और कैसे कहाँ को जाती है। और मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे है जो कि गंडकी नदी। इस नदी को मेरे प्यारे भाई गंडकी के नाम से भी जाना जाता है और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और सालग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। तो सालग्रामी नदी के नाम पर इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से सालग्राम के पत्थर भी मिले हैं, इसकी वजह से उसको सालग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद गंडकी नदी और नारायण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कौन सी नदियां कहाँ तक आती है, कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। और इसके बाद हम लोग बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और पसंद भी आया होगा। इसलिए आप प्यारे भाई मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।